So, Hare Krishna everyone, Hari Bol and Pranam. Welcome in today's Beats of Devotion session, right? So, आज का जो सेशन है इसकी शुरुआत हम हर सेशन की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं. सो सभी मंगलाचरण पढ़ेंगे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So, Hare Krishna everyone. Welcome to today's Beats of Devotion session. है ना? And I think yes, काफी समय बाद पिक्चर स्टिक सेशन हो रहा है. So, हम लोग without any delay हम लोग जो है बीट्स ऑफ डिवोशन में देखते हैं कि आज किसकी स्टोरी है ना? आप सभी जो है अब एक्टिव हो सकते हैं इन द चैट सेक्शन. सो आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Eyes on the canvas, so you have to look, observe and understand कि ये पिक्चर क्या कह रही है ना? हर पिक्चर कुछ ना कुछ कहती है. सो ये पिक्चर में तो कह ही रहे हैं है ना? तो यस, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? ओके, आप लोग अपने चैट सेक्शन में एक्टिव हो सकते हैं. हम सीइंग लोग टाइप कर रहे हैं है ना? यस. सो यस माधव जी. सो बेसिकली आज की ये जो पिक्चर है ना? हम देख पा रहे हैं कि कृष्णा तो खड़े हैं साथ में, बाजू में नंद महाराज भी है ना? एंड उनको ध्यान पूर्वक कौन श्रवण कर रहा है ना? कुछ लोग हैं जो नंद महाराज के पास बैठे हुए हैं है ना? एंड क्या श्रवण कर रहे हैं, ग्वाल बाले भी हैं है ना? तो बेसिकली देखते हैं कि आज ये जो चर्चा है ये कौन सी चर्चा है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, राइट? सो आज का जो टॉपिक है वो कृष्णा बुक के चैप्टर नंबर 26 से लिया गया, विच इज वंडरफुल कृष्णा, है ना? अद्भुत कृष्णा. सो बेसिकली ये जो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो ग्वाल बाल होते हैं और जो गोप जन होते हैं, ग्वाल बाल मतलब जो कावड़ बॉयज होते हैं एंड जो गोप जन मतलब जो मेन ऑफ वृंदावन, वे कुछ चर्चा कर रहे है ना? तो वे क्या चर्चा कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये दो पार्ट्स में हम देखेंगे है ना? तो इनिशियल पार्ट है, अभी हम देखते हैं कि जो कावड़ बॉयज हैं वे क्या कह रहे हैं. सो वे कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ, जो लास्ट चैप्टर था बेसिकली उसमें कृष्णा ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था है ना? अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था एंड पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी, गायों की रक्षा की थी, सबकी रक्षा की थी, है ना? सो अब उसके बाद जो लोग हैं, जब वो लीला समाप्त हो जाती है, वर्षा रुक जाती है, इंद्रदेव जो अपना है वो प्रकोप जो वो प्रकट कर रहे होते हैं वे शांत कर देते हैं उस चीज को, है ना? तो
उसके बाद क्या होता है कि पूरे पूरे वृंदावन में चर्चा हो रही होती है ना। क्या चर्चा हो रही होती है? जो ग्वाल बाल हैं वे कहते हैं, और जो गोपजन वो आपस में ये चर्चा करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि मतलब असाधारण बालक हमारे बीच कैसे रह सकता है, क्योंकि कृष्णा ने तो बहुत ही अद्भुत लीला प्रकट की थी, है ना। एंड वो साधारण तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो जो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उनकी गतिविधियों से ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उससे बढ़कर था। तो नॉर्मल बच्चे तो गोवर्धन नहीं लिफ्ट कर सकते, तो ये असाधारण बालक हमारे बीच कैसे रह सकता है? वह केवल 7 वर्ष का है, और गोवर्धन पर्वत वह कैसे उठा सकता है? सारे ग्वाल बाल यही चर्चा कर रहे हैं कि इतना छोटा सा बालक गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकता है। और यहाँ पे वे कहते हैं, वे इस प्रकार उठा लेता है जैसे मानो जो हाथियों का राजा होता है ना, वो अपनी सूंड से, है ना, वो क्या करता है, कमल के पुष्प को खींच लेता है, उठा लेता है। इस प्रकार इतना इजीली कैसे उठा सकता है ना। सो जितने ग्वाल बाल होते हैं वो कृष्ण की प्रीवियस लीलाओं का वर्णन करते हुए आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि हम तो छोटे से ही देखते आए कि जब वे छोटे से थे, जब वो प्रॉपर देख भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, है ना। तो हम सभी को पता है कि जो पूतना थी वो श्री कृष्ण को मारने के पर्पज से आई थी, है ना। मगर वे अपना स्तन पान कर, मतलब कृष्णा जो था वो बेसिकली जो पूतना थी वो स्तनपान कराने के पर्पज से आई थी कि मैं उससे कृष्ण को मार दूंगी। परंतु जब कृष्ण है, उन्होंने एक भाव देखा कि भले वो गलत इंटेंशन से आई है, मगर तब भी उन्होंने माता का उन्हें वो दिया, है ना, क्योंकि मदरली लव से वो आई थी। सो स्तनपान जब वो करा रही थी पूतना, तो उस समय कृष्णा ने न केवल दूध पिया, दुग्धपान किया, मगर उनके प्राणों को भी ले लिए, है ना, उनका उद्धार कर दिया। फिर ग्वाल बाल आपस में यह भी चर्चा करते कि जब कृष्णा केवल 3 महीने के थी, तो 3 महीने में बच्चा क्या करता है, तो बैलगाड़ी में जब वो थे, जो हैंड ड्रिवन कार्ट होती है, वे सो रहे थे उसमें, है ना। तो जब वो सो रहे थे तो उनको भूख लगी थी, उनको दूध चाहिए था, है ना। तो फिर रोने लगे, तो अपना पैर, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब वो रोता है बहुत और उसको भूख लग रही होती है, तो अपना पैर उछालता है वो जरूर। तो पैर उछालने लगे, और जो काट थी उनके सिर्फ हल्के से उससे ही वो टूट कर बिखर गई। तो ये भी था। तो ग्वाल बाल तो बड़े ही अचंभित है कि ये कैसी लीला है कृष्ण की, है ना, हम तो उन्हें समझ ही नहीं सकते। फिर वे आगे वर्णन करते, जब कृष्णा 1 वर्ष के थे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे। पहले जब वो देख नहीं सकते थे, दूसरा जब वो 3 महीने के थे, एंड तीसरा अब जब वो 1 वर्ष के हैं, तो वे क्या करें, उन्होंने तृणावर्त नामक राक्षस का वध किया। तो तृणावर्त जो थे राक्षस, हमने अपने बीओडी के भी सेशंस में देखा है कि वो बवंडर का रूप धारण कर लिए थे, और वे जो कृष्ण को वे उठाकर ले गए थे। एंड कृष्ण इनिशियली तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर जब उन्होंने समझ उनको लीला, क्योंकि ये तो लीला का पार्ट है, तो डेफिनेटली जब कृष्ण को वो ऊंचाई पे लेके गए, मगर कृष्ण ने उन्हें क्या किया, फिर जब देखा कि किस पर्पस से है, अब आ गया लीला को अंजाम देने का, तो कृष्ण ने उनका गला पकड़ा एंड उनको नीचे की ओर गिरने के लिए विवश किया। तो हमने देखा था कि जो बवंडर है वो एकदम नीचे, जो राक्षस था वो एकदम नीचे आके गिरा, एंड इस प्रकार कृष्णा ने उनका वध किया, राइट। आगे ग्वाल बाल चर्चा करते हैं कि क्या चर्चा करते हैं कि एक बार जो कृष्णा है, उनकी माता ने उनको ओखल से भी बांध दिया था। क्यों? क्योंकि वो माखन चोरी करते थे। अब वे माखन चोरी करते थे, तो मैया तो उनको लकड़ी की ओखली से बांध कर चली गई अंदर कार्य करने। तो कृष्णा ने क्या किया, ओखल को घसीटते हुए 2 वृक्षों के बीच ले गए, है ना। एंड हम सबको पता है कि वो जो वृक्ष थे ना, वो बेसिकली यमल और अर्जुन नामक के 2 वृक्ष थे, है ना। एंड उन वृक्षों को कृष्णा ने धराशायी किस प्रकार किया, हमने देखा ये भी चीज। सो कृष्ण की लीला जो है बड़ी ही अद्भुत है, इसलिए कृष्णा जो है ही इज वंडरफुल, है ना, उनकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। आगे वो स्टेप फॉरवर्ड और हो रहे हैं, और क्या चर्चा कर रहे हैं, माखन चोरी लीला भी हो गई। अब वे बोलते हैं कि जब कृष्ण और बलराम एक साथ जब अपने बछड़े होते हैं ना, जो काफ्स होती है, उनको चराने के लिए वो जंगल की ओर गए थे, तो बकासुर नामक का एक राक्षस आया और उसने वहां पे हार्म करने की कोशिश की।
तो कृष्णा ने तुरंत उनकी चोंच जो होती है, बकासुर की जो चोंच थी, है ना, उसको क्या किया, दो भाग में फाड़ दिया। तो कृष्णा ने इस प्रकार बकासुर का भी, राक्षस का वध किया। अब आगे ग्वाल बाल आगे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कृष्णा ने और क्या किया था? फिर उन्हें और भी ध्यान आया कि एक था वत्सासुर नामक राक्षस, है ना। तो हुआ ये था कि जब कृष्णा ग्वाल बाल चराने लेके जा रहे थे तो उसने भी बछड़े का रूप धारण कर लिया था और बछड़ों के बीच में ही प्रवेश कर गया था। तो कृष्णा को पता था कि ये तो सारे बछड़ों को मारने के उद्देश्य से आया है ना। कृष्णा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनका वध किया। सो वत्सासुर का भी इस प्रकार वध हुआ। और इसके अलावा वे आगे धेनुकासुर का वध करते हैं। सो आई रिमेम्बर बीओडी के सेशन में धेनुकासुर भी कवर हुआ है ना। तो जो धेनुकासुर नामक राक्षस था, बेसिकली वो गधे के रूप में आया था, है ना। एंड वे वहां वो वन में रहते थे और किसी को भी वो प्रवेश करने से वो करते थे। तो बेसिकली कृष्ण जब वे कृष्णा के पास था, मतलब वो राक्षस जो थे वो वध करने के लिए पहुंचे, है ना, कि कि कृष्णा को मारना है या बलराम को मारना है, ग्वाल वालों को हार्म करना है। तो कृष्णा ने क्या किया, तुरंत उनकी टांग पकड़ी और उनको ऐसे गोल गोल घुमाया, है ना। लाइक जैसे हम बचपन में होते हैं ना, छोटे बच्चे थे तो हम बहुत सारी चीजों से ऐसे गोल गोल घुमा के खेलते थे, चाहे रस्सी हो गई, तो हमने तो रस्सी से किया हुआ है, यस। सो कृष्णा ने गोल गोल घुमाया और उन्हें ताड़ के वृक्षों पे पहुंचा दिया। सो कृष्णा की लीला लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये अद्भुत बालक हमारे बीच कैसे रह रहा है ना। सो जब कृष्णा ने धेनुकासुर का जब वध किया ना, तो जो वृंदावन वासी थे और जो पशुओं के लिए वो वन फिर क्या हुआ, उपयोग के लिए सुरक्षित हो गया था, है ना। वापस वृंदावन वासी वहां पे रह सकते थे। इसके अलावा ग्वाल बाल जो है, दो चर्चाएं और करते हैं, है ना। किस दो? अभी जस्ट प्रीवियस लीलाओं का ही वर्णन हो रहा है कि कृष्णा ने प्रलंबासुर नामक राक्षस का भी वध किया था, है ना। तो प्रलंबासुर कौन थे? बेसिकली टग ऑफ वॉर टाइप एक चल रही थी, इनका एक गेम चल रहा था वृंदावन में। सारे ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम के साथ खेल रहे थे। तो जब खेल रहे थे तो इनके बीच में राक्षस प्रवेश कर गया। उद्देश्य कृष्ण और बलराम को मारना ही था। तो उन्होंने बोला कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठाकर एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस लेकर जाएगा। उन्होंने फिक्स कर रखा था डिस्टेंस। तो बेसिकली जब देखा, क्या हुआ कि कृष्णा की टीम वाले तो जीत गए, बलराम की टीम वाले हार गए, बलराम जी की। सो जो हारे थे, नहीं, बलराम जी जीते थे, सॉरी, बलराम जी जीते थे, कृष्णा की टीम वाले हार गए थे, तो वो कृष्णा की टीम के साथ थे। तो वो राक्षस जो था, फिर क्या हुआ, अब बलराम जी तो बेसिकली बलराम जी को उसको कंधे पे बैठाकर वहां से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस लेके जाना था। तो वो राक्षस ने ये सोचा कि सबसे आसान है बलराम को मारना। तो पहले बलराम को ही टारगेट किया। जब सारे जो दोस्त थे जो हारे हुए थे, है ना, हारे हुए जीतने वाले को कंधे पर बिठाकर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जा ही रहे थे, तो प्रलंबासुर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। रास्ता चेंज कर लिया और जैसे ही चेंज किया ना, तो जो उस कंधों पे जो भार था, जो बलराम ने अपना बल प्रदर्शन किया और कंधों पे इतना वेट होने लगा, इतना भार आ गया उसके ऊपर कि वे वहीं पे धराशायी होकर गिर गया, है ना। सो यस, ये थी प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर के बारे में भी जो गोपजन और ग्वालबाल थे चर्चा करने लगे। अब आगे क्या चर्चा करते हैं? आगे वे कहते हैं कि कृष्णा ने हमारे मित्र, मतलब हम सभी को, हमारी गायों को वन की अग्नि से भी बचाया है, वन अग्नि से, है ना। तो जब वे देख रहे थे कि वन में अग्नि लग गई है और ग्वाल बाल जो है और जो सब है वे खतरे में है, तो कृष्णा ने वन अग्नि को पूरा अपने मुख के द्वारा वो कर दिया था, नाश कर दिया था। कालिया दमन लीला का भी वर्णन आया कि किस प्रकार कृष्णा ने यमुना मैया में जो कालिया थे, तो यमुना मैया जो थी उनको विष मुक्त बना दिया, है ना। तो ये सारा वर्णन चल रहा है। तो ग्वाल बाल बड़े ही अचंभित है, आश्चर्यजनक है। सो अब होता ये है कि ये तो फर्स्ट पार्ट हो गई स्टोरी की, जिसमें ग्वाल बाल और गोपजन चर्चा कर रहे हैं आपस में। सेकंड पार्ट क्या है?
अब ये जो पिक्चर है ये क्यों लगाई गई है? ये पिक्चर देखो, नंद महाराज है। अब नंद महाराज के जो फ्रेंड्स हैं वे नंद महाराज के पास जाते हैं, है ना। और वे नंद महाराज से कहते हैं कि हम आपके जो पुत्र है कृष्णा, उनके प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं, है ना। इतना आकर्षित क्यों है? उन्हें भूलना असंभव है, हम उन्हें भूल ही नहीं पा रहे। हम स्वाभाविक रूप से, मतलब हम नेचुरल रूप से उनके प्रति इतना स्नेह का अनुभव क्यों कर रहे हैं, है ना। हम क्यों कर रहे हैं इतना स्नेह का अनुभव? तो कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, है ना। सो जो नंद महाराज के फ्रेंड्स हैं वे कहते हैं, अगेन वो भी नंद महाराज के पास जाके यही वर्णन कर रहे हैं कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 7 वर्ष का बालक जो है वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आपका जो पुत्र है ना वो अवश्य ही कोई देवता होगा, है ना। तो नंद महाराज को कह रहे हैं। और या फिर वो एक और ऑप्शन रखते हैं कि संभव है कि भी परम पुरुषोत्तम भगवान हो, यह भी संभव है ना। तो नंद महाराज जो है उन्होंने अपने मित्रों की बातें सुनी। और नंद महाराज जो है वे उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। नंद महाराज जो है वे कहते हैं कि वे गर्ग मुनि के जो कथन थे उनको प्रस्तुत करते हैं। जो गर्ग मुनि ने देखा था ना कि गर्ग मुनि जो है कृष्ण बलराम के नामकरण के समय आए थे और उन्होंने कुछ भविष्यवाणी बताए भी थे इन बालकों के बारे में। तो गर्ग मुनि के बारे में भी वर्णन करते हैं, है ना। तो बेसिकली नंद महाराज कहते हैं कि गर्ग मुनि जो थे, मैं उनकी कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा, जो आपके संदेह हैं वो उससे थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब देखते हैं नंद महाराज क्या कहते हैं। नंद महाराज कहते हैं कि गर्ग मुनि ने यह वर्णन किया था कि यह जो बालक है वे विभिन्न युगों में विभिन्न वर्णों में अवतरित होता है ना। तो विभिन्न युग में 4 युग हो गए, और विभिन्न वर्णों में अवतरित होता है। तो अभी जो आपका बालक है वो किस वर्ण में है? श्याम वर्ण में है ना। उसके रूप में वे वृंदावन में प्रकट हुए, और इसके पूर्व वे 3 और वर्ण में आ गए। कौन कौन से थे वो वर्ण? श्वेत वर्ण था, रक्त वर्ण था, और पीत वर्ण, उसमें भी प्रकट हो चुके हैं। तो ये गर्ग मुनि ने बताया उन्हें, नंद महाराज अपने मित्रों को बता रहे कि गर्ग मुनि ने ऐसा बताया, है ना। एंड जो वासुदेव का पुत्र रह, उन्होंने यह भी वर्णन किया गर्ग मुनि ने कि यह वासुदेव का पुत्र रह चुके हैं, है ना। तो जो लोग जानते हैं कि वासुदेव के पुत्र थे वे उनके नाम से पुकारे जाते हैं, है ना। सो यस, इसके बाद जो गर्गाचार्य है, नंद महाराज अपने मित्रों को क्या बता रहे हैं? नंद महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो मेरे पुत्र हैं उनके अनेक नाम हैं, एक नाम नहीं है। और वे गुणों और लीलाओं के अनुसार है उनके नाम, है ना। तो गर्ग मुनि यहाँ पर यह वर्णन करते हैं कि कृष्ण नंद महाराज अपने दोस्तों को यह बता रहे हैं कि जो गर्ग मुनि है उन्होंने ये बताया कि कृष्ण अपने गुणों और वर्णों के, मतलब गुणों के बेसिकली आधार पर और लीलाओं के आधार पर उनके नाम है। तो जैसे कि जब जब कृष्णा जो होते हैं ना, जब स्ट्रेट खड़े होते हैं तो वे प्रभु श्री राम होते हैं। जब दोनों हाथ ऐसे होते हैं तो जगन्नाथ जी होते हैं, है ना। एंड यस, जब कृष्णा अपने उंगली ऐसे कर लेते हैं तो वे गोवर्धन गिरिधारी हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें यही देखने को मिलता है कि कृष्णा जो है उनके क्वालिटीज, गुण और लीलाओं के अनुसार, है ना, काफी सारे उनके नाम पड़े हैं। यस। सो आगे नंद महाराज वर्णन करते हैं कि जो गर्गाचार्य हैं उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपका जो बालक है वो कुल के लिए अत्यंत मंगलकारी होगा, है ना। और वृंदावन की जो सभी गोपों हैं और गौ हैं उनको दिव्य आनंद प्रदान करेगा आपका यह बालक। उन्होंने यह भी वर्णन किया। एंड वे गर्गाचार्य ने यह भी मेंशन किया था कि जब कभी भी आप सभी पर परेशानियां आएंगी, संकट आएगा, तो आप सरलता से वो संकट से मुक्त हो जाएंगे। तो जब जब गोवर्धन का जब गोवर्धन लीला हुई, है ना, जब कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपनी उंगल पे, तब इंद्र का प्रकोप बहुत ज्यादा था, वे वर्षा कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली संकटों से बहुत ही इजीली बचा लिए, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि
यहाँ पे नंद महाराज आगे वर्णन करते हैं कि वे बताते हैं कि गर्गाचार्य मुनि ने यह भी बताया था कि पूर्व काल में, है ना, बालक जो है, यह बालक संसार को अव्यवस्था की स्थिति से बचाया था। इसने संसार को अव्यवस्था की स्थिति से बचाया था। मतलब बेसिकली जो सज्जन लोगों थे उनको दुष्ट, जो सज्जन लोग थे उनको दुष्ट और बेईमान लुटेरों से, है ना, रक्षा प्रदान की थी। तो हम देखते हैं भगवान जब भी अवतरित होते हैं, है ना, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म जो है की हानि होगी और अधर्म की प्रधानता होने लगेगी, तब भगवान प्रकट होते हैं। और परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवद गीता 4.7 एंड 4.8 में यह वर्णन है कि परित्राणाय साधुना, साधुओं के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए वो हर क्षण प्रकट होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो नंद महाराज है वे बहुत सारी चीजों का वर्णन करते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि जो गर्ग मुनि थे वह यह भी बताए कि जो कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति इस कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है वह कभी अपने शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं होता। तो जो नंद महाराज के फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग इसी से की कि हम आपके पुत्र के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं। तो यहाँ पे नंद महाराज वर्णन करते हैं कि गर्ग मुनि ने यह कहा है कि जो भी इस बालक के प्रति आसक्त हो जाएगा उसकी पराजय कभी नहीं होगी, है ना, वे कभी पराजित नहीं होंगे। सो नंद महाराज काफी ही उसमें वर्णन करते हैं गर्ग मुनि की बातों का। फिर वे कहते हैं कि गर्गाचार्य ने बताया कि समग्र रूप से यह विष्णु के ही समान है, जो सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं और इसी कारण देवता जो है असुरों को पराजित असुरों से पराजित नहीं होते बेसिकली। हाँ, तो कृष्ण जिनके पक्ष में हो वहां पे किसी की पराजय नहीं होती। तो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष में गर्ग मुनि ने यह कहा था कि मेरा जो यह पुत्र है वह दिव्य सौंदर्य, गुण, कार्य, प्रभाव तथा ऐश्वर्य में भगवान विष्णु के समान विकसित होगा। इसलिए उसकी जो अद्भुत लीला है उस पर आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नंद महाराज ने यह कहा, है ना। और वे कहते हैं कि गर्ग मुनि के कथनों के आधार पर यह मैं मानता हूं कि यह स्वयं नारायण है, यह नारायण का कोई पूर्णांश अवतार है ना। और नंद महाराज बोलते कि हाँ, जैसे ही गर्ग मुनि जब वे बातें कहकर वे अपने प्रस्थान कर चुके थे, नामकरण सेरेमनी होकर करके जब वे चले गए थे, तो उसके बाद से हमने कृष्ण की लीलाएं देखनी शुरू कर दी थी। और हम आश्चर्यचकित नहीं हुए, है ना। तो जैसे ही ये सारा वर्णन सुना, है ना, गर्ग मुनि के कथनों का नंद महाराज के मुखारविंद से, उनके मित्रों ने जब ये सुना तो सभी को क्या हुआ, बहुत ही, मतलब वे संतुष्ट हो गए और अत्यंत प्रसन्न हुए, है ना, क्योंकि कृष्ण की चर्चा हो रही थी। एंड वे उसके कृष्ण के जो इम्पोर्टेंस थी, जो महत्व थे, वे उसको और समझने लगे बेसिकली। तो यहाँ से बेसिकली एक टेक अवे जो हम ले सकते हैं वो यह है ना, भगवत गीता 10.9 में वर्णन है, मच्चता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मैं एज इट इज ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब हम भगवान के कथाओं का वर्णन करते हैं, है ना, जब हम उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं बेसिकली, कोई भी करता है तो अपने आप में वे संतुष्ट हो जाता है ना, आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। सो यहाँ पे जो नंद महाराज के फ्रेंड्स हैं वे क्या कहते हैं, वे नंद महाराज को कहते हैं कि कृष्ण जो है इतने जो दयालु है, जो इतने सुंदर है, जो इतने कृपालु है, वे हमारी रक्षा करें, है ना।
तो सारे फ्रेंड्स जो है वे यही कह रहे कि कृष्ण हमारी रक्षा करे, है ना। और उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब इंद्र थे मूसलाधार वर्षा कर रहे थे, ओलों की भी वर्षा कर रहे थे, प्रचंड आंधी लेकर आए थे, हम सब पर इतनी विपत्ति आ गई थी, तो कृष्णा ने तुरंत हम पर दया की और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, है ना। और उस उन्होंने न केवल हमारी रक्षा की, हमारे परिवारों की भी रक्षा की, हमारे ग्वाल बालों की भी रक्षा की, है ना। तो नंद महाराज के जो फ्रेंड है वे यही कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन को ठीक उसी प्रकार उठा लिया था जिस प्रकार कोई बालक जो होता है वो मशरूम होता है ना, मशरूम को उठा लेता है, उस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत इतने इजीली उठा लिया था। तो वे प्रार्थना करते हैं सारे कि वे निरंतर मतलब हम पर, हमारी गौओं पर अपनी करुणामयी दृष्टि बनाए रखें। तो ये प्रेयर करते हैं नंद महाराज के जो फ्रेंड्स हैं वे, है ना। हम्म। सो हमने ये आज की जो स्टोरी है दो पार्ट्स में देखी। पहला भाग जो था, फर्स्ट पार्ट, जो ग्वाल बाल थे और गोपजन आपस में कृष्ण की लीलाओं, प्रीवियस पास्ट टाइम्स का वर्णन कर रहे हैं, है ना। और सेकंड था नंद महाराज के फ्रेंड्स नंद महाराज के पास जाते हैं और वे समझने का प्रयास करते हैं कि आपका बालक जो है वो इतना अद्भुत है, हम उनके इसके प्रति इतने आसक्त क्यों है। वे जानने का प्रयास करते हैं और नंद महाराज जो है गर्ग मुनि के वचनों को बताते हैं। सो जो टेक अवेज आज के ये सेशन से हमें क्या टेक अवेज लेने को मिलते हैं, है ना। तो काफी सारे बेसिकली टेक अवेज हैं आज के इस सेशन से। सबसे फर्स्ट टेक अवे जो है वो यही है कि कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर, है ना। कृष्णा जो है वो प्रोटेक्टर है, सुप्रीम प्रोटेक्टर है। तो उन्होंने, हमने देखा था कि किस किन राक्षसों का वध किया कृष्णा ने। पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया, कालिया का वध किया, है ना, वदासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, है ना, वन अग्नि से लोगों को बचाया, ग्वाल बालों को बचाया, इंद्र के प्रकोप से सभी को बचाया। सो बेसिकली सुप्रीम प्रोटेक्टर कृष्णा तो है डेफिनेटली, मगर जो कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, है ना। तो द थिंग इज दैट कि हमें बस सरेंडर करना है। कृष्णा इज ऑलवेज हियर विद अस, हमें सिर्फ सरेंडर करना है। यदि हम समर्पित हो जाएंगे ना, सरेंडर कर देंगे, समर्पण, पूर्ण समर्पण कर देंगे, तो कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करते हैं, है ना। सेकेंड टेक अवे इज दैट कि लव रिवील्स कृष्णा मोर देन लॉजिक। तो हमने देखा था कि गोप और गोपियां, ग्वाल बाल जो थे, गोप और ग्वाल बाल जो थे, वे कृष्ण की असाधारण लीलाओं को वो देखते तो थे, है ना। वो अपने लॉजिक से फिर बाद में समझने का प्रयास कर रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक हमारे बीच कैसे रहता है, रह सकता है। मगर कृष्णा जो है वो प्रेम से ही समझे जा सकते हैं, है ना। सो कृष्णा को हम लॉजिक द्वारा नहीं समझ सकते। एंड थर्ड टेक अवे इज दैट जब हम कृष्ण, जो हमने रिसेंटली ही देखा, जब हम कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं, कथा पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इवन जब भक्तगण होते हैं या किसी के भी साथ जब भी हम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो वह हमें अपने आप में आनंद प्रदान करता है, राइट। फोर्थ टेक अवे जो हमें इस सेशन से मिल सकता है वो यह है कि कृष्ण केवल बाहरी संकट मतलब एक्सटर्नल नहीं बट इंटरनल डेंजर से भी रक्षा करते हैं, है ना। सो जो मतलब फर्स्टली बाहरी संकट क्या था, राक्षस थे बहुत सारे, मगर जो इंटरनल जो डेंजर है वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय, ये सबसे भी रक्षा करते हैं, है ना। तो ये था फोर्थ टेक अवे कि कृष्णा है वो रिमूव करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर्स बोथ। फिफ्थ पॉइंट इज दैट ग्रैटिट्यूड जो होता है इट डीपन्स डिवोशन, है ना। कृतज्ञता जो है भक्ति को गहरा करती है। तो जब गोपचंद थे नंद महाराज की बातें सुनकर कृष्ण के प्रति अधिक कृतज्ञ हो गए कि कृष्णा ने किस प्रकार हमारी रक्षा की है। तो यह जो है वो भक्ति को गहरा करता है, ग्रैटिट्यूड। इससे हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव प्रकट करना ही चाहिए। हमारे जो भी हमसे, जिनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं, जो जो भी कोई हमें इंस्पायर कर रहा है, हमें
वैसे हमें हर किसी के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें हर कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है ना। सो डेफिनेटली सिक्स्थ टेक अवे की तरफ हम चलते हैं। जो सिक्स्थ टेक अवे है वो यह है कि हर कठिनाई जो है भगवान की कृपा देखने का अवसर बन सकती है। जो भी परेशानियां आई, इंद्र ने तूफान लाया, इतना कुछ लाया, मगर आपदा थी, मगर ग्वाल बालों ने जो जो वहां के वृंदावन के निवासी थे, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला। वो आपदा जरूर थी पर अवसर यह इस प्रकार प्रकट हुआ कि उन्होंने नित्य साथ, मतलब जितने भी दिन कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाकर रखा, हर दिन उनको उनका एसोसिएशन मिला, है ना। तो बेसिकली कृपा होती है जो भी, बेसिकली हमारे जीवन में यदि कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि कृष्णा इसमें आपकी कुछ कृपा है ना। इवन कोई डिवोटी किसी को डांट भी देना, तो डांट भी एक कृपा ही होती है। हमें कई बार हम अपने ईगो में ले लेते हैं कि हमें इसने कैसे डांट दिया, उसे पता भी है मैं कौन हूँ। लेकिन हमें इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा जो भी हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, है ना, या बड़े से बड़ा संकट भी आ रहा है, उसे यही सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि कृष्णा, हमें इवन थैंक्स कहना चाहिए, कृष्णा थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना स्मरण करने का एक अवसर दिया है। यूं तो हम स्मरण करते नहीं है, जब हम खुश होते हैं तो डेफिनेटली हम एक ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं, है ना, हम शो करते हैं, है ना। परंतु जब हम उदास होते हैं ना, तो हमें उस सिचुएशन में भी वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि थैंक यू कृष्णा, आपने हमें इस सिचुएशन में डाला है। सो यस, एंड सेवन टेक अवे इज दैट कि सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना जो है, द हाईएस्ट प्रेयर क्या है। तो वृंदावन वासियों ने क्या प्रार्थना की थी जब नंद महाराज के फ्रेंड्स जो थे, जब वे नंद महाराज जी ने उनको सारी कथा सुनाई, तो उन्होंने सिर्फ कुछ भी भौतिक चीजों के बारे में नहीं मांगा कि धन नहीं चाहिए, ना शक्ति मांगी, ना मुक्ति मांगी, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ करुणामयी दृष्टि मांगी। तो प्रेयर हमें भी हमेशा इसी प्रकार करनी चाहिए कि कृष्णा, आप इतने कृपालु हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें, है ना। वैसे कृष्ण की शरण में जो चले जाता है, उसे किसी चीज के भय करने की आवश्यकता है ही नहीं। कृष्णा की कृपा दृष्टि से ही हम कृष्ण तक पहुंच पाते हैं, भक्तों तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो बेसिकली प्रेयर का जो मूड होता है वो कभी भी मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो कृष्णा जो है, हमेशा हमें अध्यात्म के स्तर पर ही वो करना चाहिए। प्रार्थना जरूर कर सकते हैं हम कुछ भी, है ना, परंतु ये ध्यान होना चाहिए कि जो मोटिव है वो मटेरियल ना हो, है ना। आध्यात्मिक जीवन की जो पूर्णता है वो भगवान से कुछ पाने में नहीं है, बल्कि उनके निकट रहने में है ना। तो यदि हम उनके निकट रहेंगे, निकट रहकर करेंगे क्या, सिर्फ निकट रहने से नहीं है ना, बेसिकली निकट रहकर सेवा करने से तो हमारा आध्यात्मिक जीवन वो पूर्ण हो जाएगा। सो हम जो है कृष्ण, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, है ना। तो दास 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 अनुदास, हम न केवल कृष्ण के हैं बल्कि जो उनकी सेवा करते हैं उनके दास हैं, उनके दास के हम दास हैं। तो कृष्णा, जो लो हमारा जीवन है वो तभी सफल हो जाएगा सिर्फ दास अनुदास फिलोसफी पे, है ना। हमें हमेशा, हमारी इतनी योग्यता तो नहीं है कृष्णा की हम आपकी डायरेक्ट सेवा कर सके, है ना। परंतु जो आपके दास है, हम उनकी सेवा करते रहे तो आपकी सेवा, आप कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं। एट्थ टेक अवे इज दैट कि जब भी हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, अभी हमने देखा कि लीलाएं पास्ट जो उन्होंने की थी उनका हमने स्मरण किया, और जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं ना, जब भी, तो उनके हृदय में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें जागृत हो जाती है, विश्वास आ जाता है, फेथ आ जाता है, दैट इज फेथ। निर्भयता आ जाती है, विच इज फियरलेसनेस। कृतज्ञता आ जाती है, ग्रैटिट्यूड आ जाता है, और प्रेम, लव जो है, ये चारों चीजें स्वतः ही जागृत हो जाती हैं। तो बेसिकली ग्वाल जो जितने भी वृंदावन वासी थे, उन सबके हृदय में कृष्ण के प्रति विश्वास था, है ना, कृतज्ञ थे वे कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति बहुत ही प्रेम था, है ना, और सभी निर्भय भी हुए। एंड लास्ट टेक अवे, विच इज नाइन्थ टेक अवे, इट इज दैट कि कृष्णा अट्रैक्ट्स एवरी हार्ट।
है ना। सो जो बात हमने यहाँ पे देखा था कि जो कावर्ड मेन थे वो उन्होंने एडमिट किया यहाँ पे कि वे कृष्ण के बारे में सोचने से रुक नहीं रहे, उनको भूलना असंभव है ना। तो कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, तो ये नेचर है कृष्णा का, ही इज ऑल अट्रैक्टिव, है ना। सो कृष्णा मीन्स ही ऑल अट्रैक्टिव, सो कभी भी कृष्णा जो है वो हर किसी के हृदय को मोहित कर लेते हैं बेसिकली। सो आज की जो कथा थी इनसे यही टेक अवेज है। अगर आप लोगों के भी कुछ टेक अवेज हैं सो प्लीज डेफिनेटली शेयर करिए, ताकि हम इस कथा से और क्या सीख सकते हैं वो हम जरूर और टेक अवेज देखेंगे। सो अगर आप सभी को इस सेशन से कुछ भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इसका श्रेय गुरु को जाता है, एंड डेफिनेटली गुरु एंड गौरांग। एंड यदि अगर इससे उसमें प्रेजेंटेशन में कुछ भी कमी रही हो, डेफिनेटली कमियां हैं, तो वो पर्सनल मेरे एंड पे है, उसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करिएगा, है ना। सो ऑन दैट नोट विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद देव हरि हरि बोल।